3 जनवरी 2009 को जब सातोशी नाकामोटो का वो इंटरनेट में पोस्ट लोगों ने पढ़ा, तो एक्चुअल में क्या था, उस समय हमारे सिवनी में या हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी इतने आगे नहीं थी। कंप्यूटर हर किसी के पास था नहीं, ये एंड्रॉइड फोन जो आज हमारे पास है ये सबके पास था नहीं। तो ये जो खबर है वो सब तक, सभी लोगों तक पहुंच नहीं सकी, और जिनके पास पहुंची तो कुछ लोगों ने उसको फेक समझा, उस पर विश्वास नहीं किया। जबकि क्या था, मात्र आपको उस समय इंडियन करेंसी में 10 रुपये देना था, 50 कॉइन का एक ब्लॉक को परचेस करना था, और प्रूफ ऑफ वर्क, वहाँ टेक्नोलॉजी थी प्रूफ ऑफ वर्क। ढेर सारे ऐसे कंप्यूटर आपको लगाने थे, वहाँ बिजली खर्च होती, इससे उस कंप्यूटर से ऐसा प्रूफ ऑफ वर्क की एक टेक्नोलॉजी होती है, उसमें कोडिंग होती है, और वो कोडिंग के माध्यम से 4 साल में एक बिटकॉइन बन के आता है। जैसे आज टेक्नोलॉजी बहुत सरल कर दिया ओजोन ने कि आज आप पैसा लगाइए, दूसरे दिन से 0.7% निकलना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बिटकॉइन की जो टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि उस समय भाई उतना अपडेट नहीं था, तो वहाँ 4 साल तक वहाँ कोडिंग होते रहती थी, और 4 साल के बाद 2013 में पहला बिटकॉइन निकलना शुरू हुआ। तो उसका जो मैकेनिज्म था वो ओजोन से डिफरेंट था। तो 20 पैसे का वो बिटकॉइन जब लोगों ने, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को समझा, और समझते समझते वो टेक्नोलॉजी इतनी पॉपुलर हो गई कि आज की तारीख में दुनिया के 8 करोड़ लोगों के पास में बिटकॉइन है। और हम लोग आज भी क्रिप्टो करेंसी के नाम से ही हमको डर लगता है कि कहीं वो भारत सरकार बंद ना कर दे, वो नरेंद्र मोदी जी तो ऐसा है, वो वैसा बंद कर देंगे, और यही हम डरते रहते हैं। आने वाला समय, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ कि ये बंद क्यों नहीं होगी, और इसका कोई माई बाप नहीं होता, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे वो इथेरियम हो, चाहे वो बाइनेंस हो, पॉलीगॉन हो, ट्रॉन हो। दुनिया में जितनी भी ब्लॉकचेन अभी तक बनी है, जो पब्लिक ब्लॉकचेन की मैं बात कर रहा हूँ, प्राइवेट ब्लॉकचेन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक ब्लॉकचेन की। कोई भी ब्लॉकचेन हो, ये सब भी सब डिसेंट्रलाइज है। ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। अभी हम फेसबुक और ट्विटर सब लोग चलाते हैं। फेसबुक में आपने एक पोस्ट लिख दी, और आधा घंटे के बाद आपका दिमाग घूमा कि यार मैंने तो ये गलत लिख दिया, तो उस पोस्ट को आप क्या करेंगे, एडिट कर देंगे। और नहीं तो आपका दिमाग घूमा कि अरे मैंने गलत लिख दिया, इसको डिलीट ही कर देता हूँ, या तो उसको डिलीट कर देंगे। ये वेब 2 टेक्नोलॉजी है, जो फेसबुक, व्हाट्सएप और जो आप ट्विटर है ना, आप जो वेबसाइट में बहुत सारी कागज जो पूरा खोलते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की वेबसाइट हम खोलते हैं या गूगल खोलते हैं, इसमें सारा हम चेक कर लेते हैं। यहाँ तक कि ये जो गूगल है, ये भी इंटरनेट की वेब 2 टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। अब जब वो पोस्ट डाली, तो ये जो ब्लॉकचेन है, ये इंटरनेट की वेब 3 टेक्नोलॉजी है, और जो दुनिया में आने वाले समय में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। वेब 3 के बगैर हमारा काम चलने वाला ही नहीं है। अब ये वेब 3 क्या है, अभी आप कागज में लिखते हैं। एक समय ऐसा था कि कागज ही नहीं था, तब आप शिलाओं में लिखा करते थे। आप इतिहास उठा करके देखिएगा, पत्थरों में आप किसी भी चीज को लिखा करते थे। पत्थरों के बाद में फिर ताम्रपत्र आया, उसमें लिखा करते थे, और फिर धीरे से कागज का आविष्कार हुआ, और आप कागज में लिखना शुरू कर दिए, और उस पर आप बहुत सारी चीज़ों को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन आने वाले समय में बहुत सारा अध्ययन किया गया कि ये कागज भी 25 साल और चलेगा। 25 साल के बाद आप कागज आपको मिलने वाला नहीं है, तब आप अपना रिकॉर्ड कहाँ रखेंगे? और कागज में यदि आप कोई चीज को लिख करके रखेंगे तो वो अनंत काल के लिए सुरक्षित नहीं है।
नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। पूरी दुनिया के लोग वहां पर पढ़ने के लिए आया करते थे। वहां ऐसी ऐसी किताबें थी 200, 500, 1000, 2000 साल पुरानी। षड्यंत्र पूर्वक सारी किताबों को जला दी गई, आपके इतिहास को मिटा दिया गया, मिट गया। लेकिन काश उस समय ये ब्लॉकचेन तकनीक होती तो जरा सा भी इधर से उधर फेर नहीं होता। अभी आपने देखा ये चुनाव के पहले सतपुड़ा भवन में अंगार लग गई, पूरा रिकॉर्ड गायब हो गया, क्योंकि हर 5 साल में चुनाव होते हैं और सरकारें चेंज होती हैं और वो खींच चलते रहती हैं। पैसा जनता का रहता है, लेकिन लोग सोचते हैं कि कहीं साला हम हार ना जाएं तो ये लोग हमको जेल ना भेज दें। सतपुड़ा भवन में अंगार लग गई, बोले अब हम पूरा रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहे हैं, सारा रिकवर कर लेंगे। एक बार यदि आपका रिकॉर्ड जल गया साहब तो कहाँ से मेंटेन करेंगे? मेंटेन करने में आपके 50 साल लग जाएंगे, और 50 साल में जिस चीज का आरोपी है उसका काम खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने अभी बोला है, जैसे केरला की सरकार ने अपना अधिकांश डिपार्टमेंट को पॉलीगॉन की एक ब्लॉकचेन है, जो हमारे 4 इंजीनियर बॉम्बे के अंदर में घूमा करते थे ऐसे ही, और उन्होंने सोचा कि यार हम क्यों नहीं ब्लॉकचेन बनाएं। उन्होंने पब्लिक से उधार पैसा लिया और उन्होंने एक इतनी सुंदर ब्लॉकचेन बना डाली पॉलीगॉन, जिसका 65,000 का TPS है, ट्रांजैक्शन पर सेकंड की क्षमता उसका 65,000 है। और उस ब्लॉकचेन के अंदर में केरल गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड चला गया है। अभी हमारे पुलिस थानों में जो रोजनामचा लिखा जाता है, रोजनामचा आप पता करिएगा, वो रोजनामचा पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में लिखा जाता है। अब जिस पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन में अगर मान लीजिए हमको चलना है, लिखना है, तो वहां क्या लगेगा? वहां का कॉइन लगेगा उनका मैटिक, और मैटिक कॉइन है तो आप वहां लिख पाओगे, और अगर मैटिक कॉइन आपको टोल टैक्स देने के लिए नहीं है तो आप वहां कुछ नहीं लिख सकते। जैसे आज हमारी ओजोन की ब्लॉकचेन दुनिया में सबसे बड़ी ब्लॉकचेन है, जिसका जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड की क्षमता है 10 लाख ट्रांजैक्शन पर सेकंड है। जो हमारी बिटकॉइन आया था, बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन पर सेकंड की जो क्षमता थी, मात्र वहां 9 ट्रांजैक्शन पर सेकंड हुआ करते थे, और वो ट्रांजैक्शन की क्षमता कम होने के कारण से जो हमारे डेवलपर्स हैं वो लगे 2015 में उन्होंने एक नई ब्लॉकचेन बनाई जिसका नाम है इथेरियम। ब्लॉकचेन की खोज सातोशी नाकामोटो ने की थी, और उसने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की खोज नहीं की थी। वहां पर ब्लॉकचेन के अंदर में आप अपना वॉलेट बनाइए और सीधा वॉलेट के अंदर में आप अपना कॉइन को रख लीजिए। वहां मिंटिंग, माइनिंग वगैरह नहीं होती। माइनिंग यदि आपको करना है तो उसके लिए अलग से प्रोजेक्ट लगाना पड़ेगा, और अभी आज की तारीख में उसके ब्लॉक ही नहीं है, कोई ब्लॉक बेचने को ही तैयार नहीं है कि आपको बिटकॉइन बनाने का अवसर मिल सके। 2015 में डेवलपर्स लगे और उन्होंने इथेरियम नाम की एक ब्लॉकचेन बनाई, लेकिन उन्होंने जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन थी उसको अपडेट कर दिया। ऐसा मान सकते हो आप कि हमने पहले एक बटुआ बनाया, बटुआ सबके पास है, लेकिन पैसा रखने के लिए हमने उस पर एक अकाउंट बनाया, मतलब उसको बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जो खोज की वो इथेरियम वालों ने की, और बिटकॉइन और इथेरियम के अलावा दुनिया में जितनी भी ब्लॉकचेन है सब किसी ना किसी की कॉपी पेस्ट है। यहाँ सबसे बड़ी बात ओजोन में ये है कि बिटकॉइन इथेरियम के बाद ये तीसरी ब्लॉकचेन है जो कॉपी पेस्ट नहीं है मेरे मित्रों। यहाँ खुद हमने अपनी खोज की है ओमेगा रोबोट की, जो हमारा ओमेगा रोबोट को पूरी दुनिया की हर ब्लॉकचेन में यूज होगा। मतलब अभी आपको यदि
ब्लॉकचेन के अंदर में कोई अकाउंट खोलना होता था तो आपको डेवलपर के पास जाना पड़ता था, जिसको कोडिंग पढ़ने आती है कंप्यूटर की, और वो व्यक्ति 2 लाख से 5 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, जिस कैटेगरी का आप अकाउंट बनाना चाहोगे उस कैटेगरी का वो अकाउंट बनाता था और अपना पैसा फीस के रूप में लेता है। ओजोन ने आपको सिर्फ मात्र नॉमिनल फीस 18 पैसे में आप आज की तारीख में आपका खुद का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो 18 पैसे में, और उसमें अपना जितना धन हो पूरा रख डालिए। दुनिया की कोई भी एजेंसी आ जाए, ईडी आ जाए, और दुनिया की कोई भी एजेंसी आ जाए, आपका कुछ नहीं कर सकती। तो दुनिया में अभी हम देखते हैं, हालांकि जितना पैसा हम अगर मान लीजिए कमा रहे हैं या बना रहे हैं, तो नियमानुसार शासन का जो भी टैक्स है वो ईमानदारी के साथ में हमको देना चाहिए। उससे हमारा देश भी समृद्ध होगा और हम तो समृद्ध हो ही रहे हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त पैसा आ रहा है तो हमें बिल्कुल, और मैं बता दूं, ये एक ऐसी फील्ड है क्रिप्टो करेंसी की, यहाँ आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल देना ही देना है, जितना बांटोगे उतना मजा आएगा। यहाँ कमीज नहीं है, यहाँ आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हो, और सिर्फ अपने सपने अकेले नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ी के 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी के सपने पूरा कर सकते हो। जिन लोगों को पता है, हमारे सिवनी के अंदर में 2009 में जब बिटकॉइन आया था, और जिन्होंने वो बिटकॉइन लेकर के रख लिया, उनके आज हालत देखिए, उनको पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय हवाई यात्रा करना है और खर्चा करना है। हवाई यात्रा करना है और सिर्फ खर्च करना है। तो यही आप सबका हमारा अगर विश्वास रहा तो आने वाले समय में ओजोन के भी ऐसे ही दिन आने वाले हैं कि अभी आपके पास अगर एक ओजोन भी है तो उसको संभाल के रख लो मेरे दोस्त। आने वाले समय में ये इतनी बड़ी पूंजी है कि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ बहुत सारे हमारे पढ़े लिखे बहुत अच्छे साथी हैं, लेकिन हम किसको समझाएं? नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि जब हमने मेंटलिटी ही अगर मान लीजिए बना ली है कि भाई ये प्रोजेक्ट आया वो भी चला गया, और वास्तव में दुनिया में हजारों प्रोजेक्ट आते हैं। कुछ प्रोजेक्ट तो ऐसे भी होते हैं कि आज आते हैं और दूसरे दिन चले जाते हैं। ऐसे भी हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट देखे, कोई 1 सप्ताह चलेगा, कोई 10 दिन चलेगा, कोई 3 महीने चलेगा, कोई 5 महीने, और आपको बड़े बड़े ऑफर देते हैं, भाई आपको अमेरिका चलना है 4 दिन और 3 नाइट का आपके लिए ये पैकेज है, इतना रुपया लगा दो, है ना। तो लालच में कभी नहीं पड़ने का। यहाँ आप जिस दिन से मेटा ओजोन आया, आपने देखा कि किसी ने आपकी एक आईडी भी मुफ्त में नहीं लगाई। यहाँ बिल्कुल ऊपर से ही बोला गया है, बंदा पैसा दे तो उसकी आईडी लगाना, और अगर नहीं दे तो उसके भाग्य को आप नहीं बदल सकते, और उसके भाग्य के साथ अपने भाग्य को क्यों खराब कर रहे हो? जब उसके भाग्य में पैसा ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो? जब वो 5000 रुपए की रिस्क लेना ही नहीं जानता तो अपना भाग्य क्या बदलेगा वो, और तुम्हारे भी भाग्य में आकर के शनि बन करके बैठ जाएगा। राइट? गलत बोल रहा हूं? इसीलिए मेरे दोस्त, यहां आपने देखा पिछले बहुत सारे यहाँ पर हमारे साथी हैं, कम से कम 2 दर्जन साथी तो यहाँ पर ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से आज 1 लाख रुपए पर डे तो जरूर कमाते हैं। 1 लाख रुपए पर डे। कभी मैंने खुद ने भी ये कल्पना नहीं की थी कि मैं यहाँ से, मेरे को तो क्या 50 से 60 हजार रुपए महीने का चाहिए था, लेकिन ये मेटा ओजोन ने मेरी अकेली नहीं, मेरे यहाँ बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी, और आपको सबको। और अभी तो ये प्रोजेक्ट सिर्फ मात्र 2 साल के लिए था, अब तो आपको आने वाले 20 साल तक
पीछे लौट करके ही नहीं देखना है, पीछे लौट के नहीं देखना है, सिवा बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है, बढ़ते चलना है। दो तरीके हैं यहाँ पर पैसा बनाने के। यहाँ पैसा कमाना नहीं है, यहाँ पैसा बनाना है। 1 करोड़ कॉइन बनने हैं, 1 लाख कॉइन यहाँ मिंट किए गए हैं, जिसमें से 21 नोड हमारे चालू हो गए हैं। 42,000 ओजोन हमारे वो नोड में चले गए। 8,000 ओजोन मात्र पब्लिक के लिए रखे गए हैं, जो अभी 10 बजे के बाद से आपके पास पहुंचना शुरू हो जाएंगे। कितने ओजोन हैं पब्लिक के लिए? ओनली 8,000 ओजोन हैं जो आपको मिलेंगे, और बाकी के जो ओजोन है आपको खुद को बनाना है और अपने मित्रों को, साथियों को आगे उनको देना है, फिर वो भी बनाते चलेंगे। ये जो 8,000 ओजोन है, यहाँ से आईडी आपको निकालनी है, और जो 10 के कॉइन आपके पास आ रहे हैं, वो 10 के कॉइन को यहाँ पर आप स्टेकिंग करेंगे। उसमें अभी कुछ कैपिंग की व्यवस्था की गई है, क्योंकि एकदम से 10 में 0.7% पर डे यानी 21% महीने का मिलता था, और 365 दिन के बाद 70% राशि आपको वापस दी जाती थी। लेकिन 20 में कुछ बदलाव हुआ है। 20 में 0.7% आपको डेली दिया जाएगा 365 दिन तक, और 365 दिन के बाद जो 70% राशि जो वापस मिलती थी आपको वॉलेट में, वो बर्न कर दी जाएगी, वो आपको वापस नहीं मिलेगी। और वो जब नहीं मिलेगी तो मार्केट के अंदर में पोजीशन कॉइन ज़्यादा मात्रा में नहीं आएगा, मतलब सप्लाई और डिमांड बराबर बने रहेगी। तो आने वाले समय में, भविष्य में कभी भी ओजोन का जो रेट है वो जैसे अभी पिछली बार नीचे गया, ऐसा कभी भी नीचे नहीं जाएगा। हमारे मित्रों से मैं निवेदन करूंगा कि जो पहला ओजोन 10 का कॉइन की कीमत और 20 के कॉइन की कीमत आज से 9,300 बराबर 9,300। अब यहाँ कंपनी के पास कुछ नहीं है, सारी चाबी आपके पास है। अब किसी को बहुत अर्जेंट आवश्यकता है, तो जिसको आवश्यकता है, मजबूरी का दुनिया फायदा उठाती है, दुनिया मजबूरी का फायदा उठाती है। 9,300 का कॉइन 2,000 में दे रही है क्या? तो हाँ भैया, तो 2,000 नहीं तो 1,900 दे दे यार नगद, लेकिन नगद दे अभी। अब गलती किसकी साहब? गलती हमारी। हम खुद अपने कॉइन को 9,300 जिसकी वैल्यू है उसको 1,500 में बेच रहा है, 2,000 में बेच रहा है, 2,500 में बेच रहा है। थोड़ा सा इंतजार कर लो, 20 की ब्लॉकचेन में अपने कॉइन को डालो, वहाँ से जो माइनिंग निकलेगी 10 दिन से 15 दिन के अंदर में 4-4, 6-6 एक्सचेंज के अंदर में आपका 20 का कॉइन वहाँ ट्रेड होने लगेगा। अपना रेट लगाओ, अपनी कीमत लगाओ कि मैं $100 का बेचूंगा या $150 का बेचूंगा या 200 का बेचूंगा। मार्केट को समझ लो और उस हिसाब से अपनी मन मर्जी के मुताबिक बेचो। यहाँ तो हमारे कुछ मित्रों ने ऐसा समझ लिए कि ओजोन में 10,000 रुपए क्या लगा दिए, उनको 2,000 चाहिए हर महीने, कहाँ से चाहिए कम, जबकि उनको बता दिया गया था कि भैया देखो यहाँ पर आपको रुपया नहीं मिलेगा, यहाँ आपको 21% कॉइन मिलेगा, और कॉइन की जो वैल्यू होगी उस हिसाब से आपकी इनकम होगी। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मैंने संक्षिप्त रूप में ये टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन है इसको समझाने की आपको कोशिश की, और आपको मैं फिर से बता दूं कि जैसे अभी हम वेबसाइट के अंदर में बहुत सारा रिकॉर्ड रख रहे हैं, आने वाले समय में मध्य प्रदेश का राजस्व डिपार्टमेंट, मध्य प्रदेश का वन विभाग का डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग का डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट ब्लॉकचेन में जाएगा। और ब्लॉकचेन में एक बार कोई चीज यदि लिख दी गई
तो दुनिया में कोई उसको ना तो एडिट कर सकता ना डिलीट कर सकता। जैसे आज ब्लॉकचेन बिटकॉइन को ना तो नरेंद्र मोदी जी बंद कर सकते भारत में, और ना अमेरिका का राष्ट्रपति बंद कर सकता। कहाँ की बात करते, कौन बता देता है आपको कि इंडिया के अंदर बहुत जल्दी बैन होने वाला है। भारत सरकार ने 2016 से 2020 तक बैन करके रखी, लेकिन रुका क्या? अभी बीच में बाइनेंस को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन रुका क्या? कुछ नहीं रुका और ना कभी रुकने वाला है। अब आपको अपना पूरा रिकॉर्ड ब्लॉकचेन के अंदर में आपके कागजों को पूरा सुरक्षित रखना है। मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी है माखनलाल चतुर्वेदी, अब ये मैडम आई, इन्होंने मेरे को बोली कि MBBS पढ़ी हूँ मैं, तो इन्होंने फर्जी डिग्री ले आई। अब मैंने देखा कि मैडम डॉक्टर टाइप तो दिख नहीं रही और अपने आप को डॉक्टर बता रही, इन्होंने मुझे डिग्री भी दिखाई। अब मैं क्या करूंगा, इनकी डिग्री को चेक कराने के लिए पहले माखनलाल चतुर्वेदी भेजूंगा। पता चला इनकी वहां पर भी सेटिंग, वहां से भी इन्होंने अप्रूव करा के बोले बिल्कुल सही हो, जाओ। हमने इनको नौकरी पे रख लिया। लेकिन अब हर चीज ब्लॉकचेन में जाएगी। सर मेरा ये रोल नंबर है ब्लॉकचेन के अंदर में, आप इन्होंने अपना बारकोड को स्कैन किया, इनका पूरा रिकॉर्ड वहां आ गया। अब ये डुप्लीकेट बना सकती क्या? आपको भी पता है कि ब्लॉकचेन के अंदर में ना एडिट होता ना डिलीट होता। अब वो माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय को यदि ओजोन की ब्लॉकचेन में अपना पूरा रिकॉर्ड रखना है तो उसको क्या चीज लगेगा? ओजोन कॉइन। और ओजोन कॉइन किसके पास है? हम सबके पास है। वो कहाँ जाएगा? कोई ना कोई एक्सचेंज के पास जाएगा और वहां हमारे सबके रेट लगे रहेंगे। भारत देश का गृह मंत्रालय मैटिक कॉइन खरीदने के लिए कहाँ जाता है? एक्सचेंज में जाता है, वहां से मैटिक कॉइन खरीदता है जब पूरे रोजनामचे के लिए उनका कॉइन यूज होता है। और जिस दिन मैटिक कॉइन उधर है नहीं तो वहां वो उनका चलेगा नहीं सिस्टम। क्लियर? तो ये जो कॉइन हम जो बना रहे हैं, ये कुछ बहुत सारे देशों ने इसको फिएट करेंसी मान लिया है। हमारी भारत सरकार ने इसको डिजिटल एसिड माना है, ना कि करेंसी माना है। मैं आपको बिल्कुल झूठा उस पर बिल्कुल नहीं रखना चाहूंगा। अभी भारत सरकार के नियमानुसार ये जितनी भी क्रिप्टो करेंसी, हम क्रिप्टो करेंसी क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे यदि हम जाएंगे तो सब ये करेंसी मतलब आप समझती कहलाती, लेकिन हम भारत के लेवल पे अगर बात करें तो ये डिजिटल एसेट कहलाता है। आपके पास क्या है? डिजिटल एसेट है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूं। दुनिया की 95% आबादी के पास में जितना धन है, 5% लोगों के पास जितना धन है वो 95% आबादी के पास नहीं है। मतलब 95% आबादी खाली बैठी है और सिर्फ 5% आबादी के पास में ढेर सारा धन है। और वो 5% आबादी अपना पैसा बैंक में नहीं रख रही आज की तारीख में। वो कहाँ रख रही है? क्रिप्टो करेंसी में। बिटकॉइन, इथेरियम, BNB, ट्रॉन, पॉलीगॉन का मैटिक। क्यों? इसलिए क्योंकि कौन बार बार ये इनकम टैक्स फलाने ED और कहाँ की CD इनके चक्कर में कौन पड़े? जब जरूरत है, जहां जरूरत है, बेटा यदि अमेरिका में पढ़ रहा है तो 2 मिनट लगता है इधर से USDT भेजने में। हम कितने पीछे हैं? 2009 में बिटकॉइन आया, वो अमेरिका इतना होशियार था, उसने 2012 में अपना USDT बना लिया डॉलर डिजिटल में। हमने अभी इस साल बनाए। 15 साल 14 साल बाद हम डिजिटल INR बना रहे हैं, रुपया बना रहे हैं। उसने बना के आज इंटरनेशनल करेंसी हो गई USDT। तो होता है, लेकिन हम एक नंबर बन सकते हैं ऐसा नहीं है। अब जो आने वाली जो हमारी जनरेशन है वो हमसे बहुत आगे निकल रही है। अभी हमारे बच्चों से पूछ लो कोई भी चीज़, तो वो हमसे बहुत आगे हैं। अपन को तो मोबाइल की सेटिंग भी समझ में नहीं आती कैसा करना है।
और बच्चों को बोलो कि जरा ऐसा कर दे, तो वो 2 मिनट के अंदर करके आपको सब बदल के दे देगा। राइट। तो वही मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये 5% जो लोग हैं जिनके पास दुनिया की 95% संपत्ति है, ये जिस वे में जाएंगे दुनिया उस वे में जाएगी। तो हमको किसके साथ चलना चाहिए? 95% के साथ या 5% के साथ? जो 5% की कैटेगरी में आएगा पैसे वाला वो ही बनेगा। राइट सर, है ना। जो बड़ी बड़ी जो छोटी मोटी रिस्क तो ली जा सकती है। अगर मान लीजिए आपको यहाँ ओजोन में पैसा नहीं भी है, कोई बात नहीं भाई, नहीं है पैसा लगाने के लिए 2 रास्ते हैं पैसा कमाने के लिए। एक रास्ता कि खुद के पास का पैसा लगा दो, ये हमारे सेठ जी बैठे हैं, है ना, वो हमारे भैया बैठे हैं, खुद के पास का पैसा लगा दो, कोई टीम नहीं बनाना है हमको। और जिसके पास पैसा नहीं है तो वो हमारे जैसा आदमी, $100 से हमने शुरुआत की थी 5 दिसंबर 2022 को। तो जैसे अभी हमारे बहुत सारे साथियों को भरोसा नहीं होता कि टेक्नोलॉजी के विषय में, 5 महीने तक तो हमको भी भरोसा नहीं। वो हमारे एक साथी विनोद साहू जी, इधर आओ साहू जी, है ना, ये साहू जी, मैं और ये गोपाल भैया, कहाँ गए गोपाल भैया, ये तीनों ने सुबह 5:30 बजे ज्वाइन किया था मेटा ओजोन को। लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया 5 महीने तक। वहां पर भी उस समय भी यही चलता था, सर्टिक की रिपोर्ट आ रही है, ये रिपोर्ट आ रही है, वो रिपोर्ट आ रही है। साहू जी तो बोले मैं इंतजार नहीं करता, पता नहीं कहाँ चले गए। और इन्होंने जो भी सीखा, जिससे भी पूछा, बोले सब फ्रॉड। ठीक। लेकिन हम नागपुर गए, एक डेवलपर के पास, वो गोपाल भैया बैठे, हम और वो हमारे एक लुथरा जी मित्र हैं, वो आज आए नहीं तो 20,000 रुपए हमने एक डेवलपर को फीस दी। यार ये प्रोजेक्ट मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एक बार इसको बताओ। वो डेवलपर के जिसके बड़ी उम्मीद के साथ गए थे, उस डेवलपर ने भी बोल दिया भैया यहाँ पर काम मत करना, है ना। बड़े उससे गए थे, हंसते लौटते समय बड़े उदास होकर के लौटे, क्योंकि रोजगार की सबको आवश्यकता होती है ना। और आज जब 2.0 लॉन्च हुआ, वो डेवलपर बोलता है कि पहली आईडी मेरी लगाना, 4 करोड़ रुपए का निवेश करूंगा। और संभवतः अभी 18,600 रुपये उसने 2 कॉइन के लिए भेज भी चुका है। राज आनंद नाम है, आप पता कर लीजिएगा, बहुत बड़ा डेवलपर है, मलेशिया तक में रहा है और इथेरियम की ब्लॉकचेन में काम भी किया है। तो कई बार जो मैंने पहली आपको घटना सुनाई टीचर की और स्टूडेंट की, कि वो जो डेवलपर था, वो डेवलपर ने भी क्या बोला, जबकि मैंने उसकी मीटिंग कराई सांसर से, सांसर ने बोला कि हमने ये ओमेगा रोबोट खुद की खोज है, और अगर आज हम इसके नोट्स को ओपन कर देते हैं तो दुनिया कॉपी कर लेगी, हमारा तो कुछ नहीं रह जाएगा। इसीलिए हमने इसके नोट ओपन नहीं किए हैं। उसके लिए हम सर्टिक के पास गए, सर्टिक ने हमको ये लिख करके दिया कि हाँ आपके पास में ऐसी ऐसी खोज करके आपने किया है। और हम वो सर्टिक की रिपोर्ट देखते देखते 5 महीने हमें लगे। मई अप्रैल के महीने से मेरे ख्याल से हम लोगों ने काम शुरू किया, जब तक इस यूनि में बहुत सारे लोग काम में बहुत आगे बढ़ चुके थे। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जब पूरा 100% कॉन्फिडेंशियल हुए, उसके बाद में हमने काम शुरू किया। पीछे गोपाल भैया बैठे हैं, टीचर हैं वो, है ना, ये मनीष भैया ने मेरे को लेकर के गए। पहले हम 50-50, 5-5 हज़ार रुपए के खाते खोलने के लिए लोगों के घर गए। आज लोग 5-5 लाख रुपए लेकर के वेट करते, इंतजार करते, भैया आप आ जाना। वो एक पीछे भैया बैठे हैं, 25 लाख रुपए का उनका निवेश था, पूरे 55 दिन लगे थे, कॉइन नहीं मिलते थे। और वही स्थिति कल से फिर शुरू होने वाली है। इसीलिए किसी भी कंडीशन में एक कॉइन हमको कहीं से भी 2.0 का खरीदना, और किसी भी कंडीशन में भिड़ जाओ, पीछे लौट के देखने का देना नहीं बचे।
अभी तक बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट अपडेशन में गया वो लौट कर नहीं आया। अच्छा हुआ कि ये ओजोन अपडेशन में चला गया था और लौट के आ गया। अगर ये अपडेशन में जाता ही नहीं तो हम क्या कहते हैं, अब 2 साल हो गए, अब 2.5 साल में डूब जाएगा, फिर 3 साल में डूब जाएगा, फिर 3.5 में डूब जाएगा, और डूब जाएगा के चक्कर में हम रह जाते। इसलिए भैया एक बार ये अपडेशन में जा चुका और लौट के आ चुका, अब किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और यदि किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो सीधा अपने अपलाइन से मेरा नंबर लेने का और बड़ी शांति के साथ मेरे पास आने का। मैं बिल्कुल आपकी सेवा में बिल्कुल 24 घंटे हाजिर हूँ। बस मेरे ख्याल से वक्त भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ऐसी छोटी छोटी मीटिंगें हम निरंतर ऑर्गेनाइज करते रहेंगे और मैं ये चाहता हूँ, आपको शुभकामना देता हूँ कि आप जिस दिन, ये दुनिया का पहला सिस्टम है, यहाँ लोगों को पैसे वाला बनाओ और खुद पैसे वाले बनो। आप जितना पैसे वाले बनेंगे उससे मैं भी पैसे वाला बनूंगा। तो कितनी अच्छी बात है कि लोगों को भी पैसे वाला बनाऊं और खुद भी पैसे वाला बनूं, है ना। तो अगर मुझे पैसा वाला बनना है तो मेरे को आप लोगों को पैसे वाला बनाना पड़ेगा। तो बस आज की बात को यहीं समाप्त करते हैं। जय मेटा ओजोन। बिल्कुल सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि सब लोग जो है बिल्कुल निश्चिंता के साथ में अपने पास में जो बैंक में पैसा रखा है खर्चे के लिए रखिए।